आज की शपथ ग्रहण समारोह में जो एक सबसे प्रमुख बात है, 25 सालों में 10वीं बार माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। ये एक हिस्टोरिकल है जी। 2% की आबादी कास्ट रखने वाले माननीय नीतीश जी 25 सालों में 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अथाह चुनौतियों से जूझता एक बीमारू राज्य अपना मुख्यमंत्री चुन चुका है जी। बिल्कुल सही सुना आपने। माननीय नीतीश जी आज अपना शपथ ग्रहण ले चुके हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में आदरणीय अमित शाह साहब, नड्डा साहब और इनके पुराने डिप्टी जो सीएम हैं विजय सिन्हा साहब और सम्राट चौधरी साहब, ये सब हैं। अगर मिनिस्ट्री की बात करें, विजेंद्र यादव साहब, कई लोग हैं जो पिछले मिनिस्ट्री में शामिल थे, उन सबको फिलहाल जगह मिली है। सवाल कई है। एक ऐसा राज्य जहाँ पे ग्रोथ की कंसर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंसर्न, जहाँ पे प्लान जैसा मुद्दा, जहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है उसका इशू है, और कई ऐसे इशू है लाइन ऑर्डर के और महिलाओं को लेके, मतलब स्पीचलेस है। और मुझे बात करने में 1% का भी कोई अंदेशा नहीं है। एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, एनडीए एकजुट है और विपक्ष कहाँ है, किन लड़ाइयों में उलझा हुआ है, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। क्या हालत लालू जी के घर में है, परिवार में है, भाई बहन और सब मिलकर इन्होंने ऐसी खिचड़ी पकाई है कि एक कमजोर विपक्ष भी नजर आएगा बिहार में। और जब कमजोर विपक्ष होता है तो डेवलपमेंट में कितने सारे सवाल उठाए जाएंगे, ये तो हम सब भारतवासी अच्छी तरह अवगत। अब बात करते हैं हम लोग कि एनडीए ने क्या क्या कमिटमेंट की है इस चुनाव से पहले कि हम ये करेंगे। वैसे तो ये गवर्नमेंट मुझे बासी ही नजर आती है, अगर सही वर्ड यूज करूं। एक्साइटमेंट के नाम पे केवल शपथ ग्रहण है, इसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम बात करें, 1 करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार का वादा पूरा करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के हर युवा को नौकरी और रोजगार देने की बात कही गई थी। देखते हैं कितने खरे उतरते हैं हमारे नीतीश बाबू। पिछले 25 साल से हम देख ही रहे हैं, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में समर्पित करने का वादा है। पहले पलायन को तो रोकिए, अपनी ताकत को तो समझिए, जो न्यू एनर्जी है उसको तो समझिए। गांव में जाकर देखिए जनाब, कितने परसेंट यंगस्टर आपके गांव में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वादा किया गया है, और वादा जो किया गया है, किसानों को कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपए वार्षिक देना है। सभी प्रमुख फसलों की पंचायत स्तर पे एमएसपी का वादा है, खरीद सुनिश्चित करने का भी वादा है। प्रखंड स्तर पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वादा है। एक भी यूनिट, अभी प्रोसेसिंग यूनिट तो नजर नहीं आ रही मुझे बिहार में। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ निवेश करने का वादा है। पहले तो लाइन ऑर्डर देख लीजिए, फिर तो निवेश करवाएंगे आप। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं की 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि, जिसके आधार पर जीत के आए हैं 10,000 रुपए जो इन्होंने दिया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अब ये तो तय करेंगे नीतीश जी कि जो जिन महिलाओं ने इन पे अपेक्षा रखी है, इनका विश्वास रखा है, इनका सम्मान रखा है, क्या इस वादे को ये पूरा कर पाते हैं या नहीं। 10 नए शहरों में घरेलू उड़ानें शुरू करने का वादा है। पटना के पास ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा है। पूर्णिया में, भागलपुर में और दरभंगा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने का वादा है। लोग रहेंगे, जब बिजनेस को ग्रोथ देंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, लोग 80% जो आपकी जनता है वो एग्रीकल्चर डिपेंड्स करती है। कहाँ से लोग लाएंगे आप, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तो बस आप ही जानिए, और ज्यादा जवाब भी आप अच्छी तरीके से लोगों को दे पाएंगे। हर जिलों में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वादा है। 10 नए औद्योगिक पार्क का वादा है। कौशल जनगणना के बाद कौशल आधारित रोजगार देने का वादा है। देखते हैं आप क्या करते हैं इसमें भी, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें इस क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है। एक जो बहुत बड़ा वादा किया इन्होंने, केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की वादा किया है। स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता, स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब। कमाल की बात है जी। आपके मिड डे मील में कभी छिपकली मिलती है, कभी मिल नहीं मिल पाता बच्चों का। कई सारे वीडियोज हम लोग पहले दिखा चुके हैं, और आप गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात कर रहे हैं। फिर कोचिंग सेंटर क्यों खोल के रखा है आपने? पटना को जो हब बना के रखा है आपने, क्यों? आखिर जो आपकी राष्ट्रीय स्तर की स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है,
उसमें टीचर्स क्यों नहीं है? इन सब का जवाब नीतीश जी देना पड़ेगा आपको। सवाल ये उठता है कि बिहार को बीमारू राज्य से बाहर लाने के लिए कोई प्लानिंग कमीशन बनाएंगे आप क्या? क्या पलायन, गांव की जो यंगस्टर की एनर्जी है, जो एजुकेशन उनको हम दे पाना चाहिए हमें, क्या दे पाएंगे? क्या जो शिक्षा का स्तर है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, द क्वालिटी ऑफ माइंडसेट, द क्वालिटी ऑफ लाइन ऑर्डर, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, आपको लाइन ऑर्डर में रिफॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा। बात मानिए मेरी, भर्तियां कीजिए या फिर प्रैक्टिसिंग बेटर करवाइए, एक्सरसाइज बेटर करवाइए आप, लेकिन आपको इसमें रिफॉर्मेशन में, पुलिसिंग रिफॉर्मेशन में जाना होगा। महिलाओं की जहां तक काम देने की बात है, आप गवर्नमेंट स्तर से भी बाहर आइए। जो लखपति दीदी को आप पैसे दे रहे हैं, उसका भी लेखा जोखा रखिए कि वो क्या कर रही है, एग्जैक्टली क्या उससे कुछ लोग को रोजगार मिल पा रहा है क्या। इसके अलावा भी जो कास्ट फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हर तबके का संपूर्ण विकास, इक्वलिटी का जो प्रॉब्लम्स है बिहार में, उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जो मुसलमान वर्ग है, जो हाशिए पे है तबका, जो पसमानदा मुसलमान है और सीमांचल में गरीबी जाकर देखिए, पॉवर्टी आपका दिल रो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपको वोट पड़ा या नहीं पड़ा, वहां से अगर ओवैसी साहब जीत के लाए हैं 5 जो वहां पे विधायक बने हैं, लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा। अगर पूरा बिहार एक साथ उठ के खड़ा होगा विकास की तरफ, तो जरूर हम बीमारू राज्य को पीछे छोड़ देंगे और एक अच्छा बिहार, एक हेल्दी बिहार और युवाओं का बिहार आप बनाइए। हमारी पूरी तरीके से आपके साथ जो मनोकामना है, जो हमारी एक थॉट्स है, और साथ में आपकी जो काम करने की शैली है, जिस पे सवाल उठते जा रहे हैं, शायद आप उसको देख लेंगे जरूर। इसी बात से हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं। देखते हैं आगे बिहार में होता है क्या।